नूरा बाजार से अग्रवाल वाड़ी और मुजावर चाल होते हुए हजरत शेख मिस्री दरगाह तक जाने वाला नया डीपी रोड आजकल मेरे वार्ड में एक बहुत ही बहस का मौजू बन चुका है। आज इसके बारे में कुछ खुलासे मैं आपके सामने करना चाहूंगा। सबसे पहले समझिए कि डीपी रोड किसे कहते हैं। डेवलपमेंट प्लान रोड। मुंबई महानगर पालिका हर 20 साल में एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करती है जिसमें यह तय किया जाता है कि अगले 20 साल में मुंबई में क्या क्या नए डेवलपमेंट लाने हैं, क्या क्या नए प्लान इंप्लीमेंट करने हैं, कौन से नए रोड लाने हैं, कौन से गार्डन लाने हैं। तो अब की बार जो डीपी आया है जिसे डीपी 2034 कहा जाता है, जिसके अंदर 2014 से 2034 तक की तमाम योजनाएं डाली गई है कि कौन से डीपी रोड आएंगे, कौन सा गार्डन आएगा। ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 2014 में हुई थी। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये रोड लाने वाला सुफियान वनू है, उनसे सुफियान वनू ये कहना चाहता है और पूछना चाहता है कि 2014 में तो सुफियान वनू था ही नहीं, तो फिर ये रोड के लाने में सुफियान वनू का हाथ कैसे हो सकता है। ये पहला सवाल। दूसरी अहम बात कि 2014 में 2016 में जब ये डीपी रोड आया तो कौन लोग थे जिन्होंने इस डीपी रोड को मंजूरी दी। मेरे पास में इस वक्त मुंबई महानगर पालिका का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान ऑफ मुंबई महानगर पालिका ये कॉपी है। ये आज पब्लिक डोमेन पर भी है, वेबसाइट पर भी है और 60 रुपया भरकर मुंबई महानगर पालिका के पीआर डिपार्टमेंट से आप इसकी ओरिजिनल कॉपी भी हासिल कर सकते हैं। किसी को पढ़ना हो मेरी ऑफिस में आकर भी पढ़ सकता है। इसमें अगले 20 सालों में जो डीपी रोड आने हैं वो जो मंजूर किए गए हैं, उसकी जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की जो सदस्य थे उसकी सिग्नेचर सही के साथ में ये पूरा डिमांड ड्राफ्ट ये जो है ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान इसको यहाँ पर मौजूद है। और इसके अंदर 2016 के अंदर जो है ये अग्रवाल वाड़ी का रोड मंजूर हुआ है और 2034 के डीपी के अंदर उसको मान्यता मिली है। और मान्यता देने वालों में नाम जिनकी सिग्नेचर है, जिनकी सही है, सुरेश सुरवे, सुधीर घाटे, गौतम चटर्जी, मनोज कोटक, श्रीमती तृष्णा विश्वास राव और यशोधर फनसे। ये इन 6 लोगों की सही है, सिग्नेचर है इस पूरे डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर कि भाई ये रोड मुंबई में कब और कहां किस तरीके से निकलेंगे। ये इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ये इसलिए जवाब देना पड़ रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सुफियान वनू ने अपनी मर्जी से रोड लेकर आया जिसकी वजह से 168 घर जा रहे हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये रोड किसने लाया है। अब मैं इसको बताता हूं कि इस रोड को हटाने के लिए, इस रोड को 168 घरों को बचाने के लिए सुफियान वनू ने पिछले 1.5 साल में क्या किया है। सबसे पहला मैं बंदा था जिसने इस पर हाउस में आवाज उठाई और 168 घर बचाने के लिए रोड को मोड़कर साठे बेकरी से सैनिटोरियम मस्जिद के सामने जोड़ने का प्लान और प्रपोजल पेश किया। अभी नहीं पेश किया, चुनाव के मौके पर नहीं पेश किया, चुनाव से 1 महीना पहले आकर हमदर्दी लेने के लिए पेश नहीं किया, ये 1 से 1.5 साल पहले पेश किया। और जिसका परिणाम ये हुआ था कि 2020 के अंदर, अप्रैल 2020 में, ये आज भी मेरे फेसबुक पे मौजूद है, आप अभी भी देख सकते हैं, 2020 के अंदर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, डीपी डिपार्टमेंट चीफ, रोड डिपार्टमेंट चीफ, सारे जो है अधिकारी यहां पर अग्रवाल वाड़ी के रोड के दौरा किया था और वहां पर रोड पर आए थे और उन्होंने उस प्रपोजल को देखा था। उस वक्त का मेरा फेसबुक पोस्ट देखें, इस पे साफ लिखा हुआ है, आप आज भी फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। 2 अप्रैल 2021 का नूरा बाजार से अग्रवाल वाड़ी और मुजावर चाल होते हुए हजरत शेख मिस्री दरगाह को जाने वाले नए डीपी 2034 रोड के सीधा न ले जाते हुए साठे बेकरी से सैनिटोरियम मस्जिद के सामने एसएमडी रोड से जोड़ा जाए। इस मामले पर आज एक दौरा रखा गया जिसमें ये सारे अधिकारी मौजूद थे, उनके फोटोज भी है। फिर उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट हुआ कि ये 3 मार्च 2021 समझे, इसमें हमने एक रिव्यू मीटिंग लगाई, ये भी मेरे फेसबुक पे मौजूद है, सारे अधिकारी मौजूद थे और ये सजेशन ऑब्जेक्शन उनको दिए गए कि रोड सीधा ले जाने में 168 घर जा रहे हैं, आप सैनिटोरियम के सामने जाके एसएमडी रोड से रोड को जोड़ो। समझे। तीसरी अहम बात, उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत आई कि सैनिटोरियम के सामने रोड जोड़ने से हकीम ब्रदर्स का वहां पर एक बड़ा प्लॉट है जो प्राइवेट प्लॉट है, उस प्लॉट की अर्जी हासिल किए बगैर, उस प्लॉट की जो है मर्जी हासिल किए बगैर वो रोड वहां से नहीं जाता। मैंने हकीम ब्रदर्स को बुलाया, 1 नहीं 10 बार बुलाया, बिठाया, उनसे नेगोशिएट किया गया, उनसे बातचीत की गई कि 168 घर को बचाना है तो आपको आपकी जमीन का टुकड़ा और हिस्सा देना पड़ेगा। और ये सिर्फ जबानी नहीं हुआ, ये सारे पेपर्स है
ये सारे एनओसीज है जो हमने वो सलीम भाई ट्रस्ट जो है वो हकीम ब्रदर्स का, उनसे हमने लिखत में ली, और एक मीटिंग में नहीं कई मीटिंगों में ली कि 168 घर को बचाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। वो लोग भी बेचारे तैयार हो गए कि 168 घर बचाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा टुकड़ा देने पर उन्होंने रजामंदी हासिल की। उसके बाद में नवंबर की 15 तारीख को हमने रिव्यू प्लान जो है ये डीपी डिपार्टमेंट में सबमिट किया कि आप रोड को इस तरीके से न ले जाते हुए यहां से ले जाए, और उसका सर्वे करा के बाकायदा ऑफिशियल सर्वे करा के उसकी रिपोर्ट वहां पर सबमिट की गई। फिर उसके बाद में ये सारी चीज होने के बाद में मैंने 28 अक्टूबर 2021 को वक्फ कमेटी सिटी के अंदर ऑफिशियली पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया। किसी भी चीज का, किसी भी मुद्दे का पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना हाउस के अंदर कितना महत्वपूर्ण रखता है, वो लोग इस चीज को जानते हैं, जो इस प्रक्रिया को जानते हैं, इस सारी तरतीब को जानते हैं, जो ऑफिशियल मूवमेंट को जानते हैं, उनको मालूम है पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना किसी भी चीज के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना जरूरी होता है। ये जो है मुंबई महानगर पालिका उप चिटनीस समझे, उसकी साइन के साथ में पेपर है जिसमें लिखा गया 28 अक्टूबर को स्थापत्य समिति शहर वक्फ कमेटी सिटी के अंदर सुफियान वलू ने ये हरकती का मुद्दा लिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया और ऑफिशियली इस पे इंक्वायरी कॉल करवाई, और क्लियरली लिखा है कि 168 घर को बचाते हुए 10 से 12 घर जहां पर जा रहे हो उसको वहां से जो है रोड लेकर जाया जाए और 168 घरों को बचाया जाए। इस पे इंक्वायरी कॉल हो चुकी है, इस पे हियरिंग कॉल हो चुकी है, इस पे अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग्स कॉल हो चुकी है, जिसके ऊपर पाठ पुरावा और फॉलोअप मैं कर रहा हूं। ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कही जा रही है कि ये सारी चीजें हमने चुनाव के मद्देनजर नहीं की। आज जो लोग आपको नजर आ रहे हैं और बहका रहे हैं, गलत बात आपके सामने कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने खुद गड्ढा खोदा, वो अभी आपको बचाने का नाटक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव नजदीक है। सुफियान वलू ने 5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपसे नजरें चुराकर उसको जाना पड़े, आपके सामने गर्दन झुकाकर उसको जाना पड़े। सर उठाकर आपके सामने आया था और आज 5 साल बाद भी सर उठाकर खड़ा हूं कि जो काम किया आपके लिए किया है, आपके हित के लिए किया है और आगे भी करता रहूंगा।